ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिडक्स होता क्या है? फर्स्ट, रिडक्स एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसमें हम स्टेट मैनेज करते हैं एप्लीकेशन का। एक सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है, ठीक है, जिसमें हम हमारा डाटा जो है अपडेट करते हैं और उसके चेंजेस जो हैं हमारे कंपोनेंट पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब हम इसको डीबग भी कर सकते हैं इजीली क्योंकि हमारा एक कॉमन स्टोरेज हो रहा है। नाउ इसमें एक फीचर है जिसको हम टाइम ट्रेवल बोल सकते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम जब भी हम इसमें कोई एक स्टेट अपडेट करते हैं तो वो अपना प्रीवियस स्टेट भी सेव करके रखता है और जो अपडेटेड स्टेट है वो भी, जिससे एज अ डेवलपर हमारे लिए उसे डीबग करना इजी हो जाता है कि क्या इशू क्रिएट हो रहा है या हमारी कोई स्टेट अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये रिडक्स वर्क किस तरीके से करता है, क्योंकि हमारे पास एक ग्लोबल लेवल पे एक सेंट्रलाइज स्टोरेज है जहाँ पे हम हमारी स्टेट को किसी तरीके से अपडेट करते हैं और वो अपडेटेड चेंज जो है वो हमारे पर्टिकुलर कंपोनेंट पर शो होता है। तो एक पर्टिकुलर किसी एक टू डू लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा एक न्यू टू डू में आइटम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कोई एक टास्क ऐड कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम एक एक्शन करेंगे जिसमें एड टू डू हो सकता है उसका नाम, ठीक है। नाउ इस एक्शन में हम जाएंगे तो वो एक्शन क्या करेगा, एक्शन में एक्शन क्या करना है ये बताता है। वो एक्शन किसे करना है वो रिड्यूसर को बताएगा। तो मेन लॉजिक जो होता है वो रिड्यूसर के अंदर लिखा होता है। तो क्या एक्शन करना है एड टू डू, वो हम हमारे कंपोनेंट से एक्शन को बताएंगे क्योंकि एक्शन एक डेफिनेशन बताएगा आपको क्या करना है। देन डिस्पैच मेथड के पास डिस्पैच मेथड के अंदर उसका लॉजिक लिखा होगा। ऐड करना है तो वो पर्टिकुलरली हमारे उस अरे में एक न्यू आइटम ऐड करेगा और हमें आउटपुट रिजल्ट देगा। अब जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो वापस हमारे कंपोनेंट पे शो होगा। सो इसी तरीके से हमारा जो रिडक्स है वो वर्क करता है। अब इसे थोड़ा डीपली देखते हैं। फर्स्ट इसमें हमें एक स्टोर क्रिएट करना होता है। तो स्टोर होता क्या है? स्टोर एक सेंट्रलाइज स्टेट होता है, ठीक है, पूरे हमारे ऐप का, ठीक है। इसमें हम स्टेट को टोटली मैनेज करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है मोबैक्स भी होता है रिडक्स के साथ, और भी बहुत सारे होते हैं एग्जांपल। अब हम किस तरीके से स्टोर को क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास एक मेथड होती है रिडक्स के अंदर जिसे हम कहते हैं क्रिएट स्टोर मेथड, ठीक है, जो कि हम रूट रिड्यूसर उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। अभी रूट रिड्यूसर होता क्या है? क्रिएट स्टोर तो हमें पता है कि वहाँ से स्टोर क्रिएट की मेथड मिल रही होगी। तो रूट रिड्यूसर वो होता है क्योंकि हमने एक रिड्यूसर बनाया है और हमारे जो ऐप है उसमें मल्टीपल रिड्यूसर्स भी हो सकते हैं। तो हम सबको कंबाइन करके एक कॉमन रिड्यूसर क्रिएट करते हैं जिसे हम रूट रिड्यूसर बोलते हैं, और हमारे रिड्यूसर को पास करेंगे तभी तो वो उसमें स्टोर के एक्शंस को परफॉर्म कर पाएगा। तो सिंपल मेथड होता है कि आप एक क्रिएट यूज़र लीजिए और क्रिएट स्टोर लीजिए एंड देन उसके अंदर अपना रूट रिड्यूसर एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए जिससे आपका स्टोर क्रिएट हो जाएगा। नाउ अभी हमने स्टोर क्रिएट किया है, अब हमें कुछ एक्शंस भी क्रिएट करना होंगे जिनसे हमारा जो काम है वो हो सके। तो एक्शन क्या होता है? एक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो चेंजेस को डिस्क्राइब करता है कि क्या चेंजेस होंगे। अब इस एक्शन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक टाइप होता है और दूसरा वो डाटा जो हम पास करना चाहते हैं। तो जैसे आप एक करंट एग्जांपल में देख रहे होंगे कि हमने एक एड टू डू नाम से एक एक्शन बना रखी है जिसके अंदर हमने एज अ टेक्स्ट जो हमारा डाटा है वो पास कर रखा है। अब ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें टाइप होता है जो कि अभी करंटली हमारा एक एड टू डू नाम से, और जो टेक्स्ट हम उस इनपुट में लिख रहे होंगे वो हमारा एज अ डाटा है। यहाँ पे हमने एक एक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है। नाउ अब वापस आते हैं कि डिस्पैच कैसे करना है, क्योंकि हमें कुछ परफॉर्म करना है बट उसे कॉल तो करना होगा। तो यहाँ पे आता है पिक्चर में डिस्पैचिंग एक्शन, ठीक है। एक्शन को डिस्पैच करने के लिए सिंपल सा है, आपको स्टोर की एक मेथड होती है डिस्पैच मेथड जिसको यूज़ करके उस एक्शन को कॉल करना होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम बैक जाएं तो हमारे एक्शन का नाम क्या है? एड टू डू, और इसको क्या रिक्वायर्ड है? कुछ डाटा रिक्वायर्ड है। तो वापस आते हैं हमारे डिस्पैच वर्ड पे। अब डिस्पैच को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ डिस्पैच हुक होता है जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है, रिडक्स में, या तो आप स्टोर डॉट डिस्पैच मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस। अब डिस्पैच में एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास करना होता है जो भी हमारा एक्शन होता है वो, और उस एक्शन में हम जो डाटा पास करना चाहते हैं, ठीक है।
यहाँ से हमने हमारा एक एक्शन डिस्पैच कर दिया। अब आते हैं रिड्यूसर में, जो कि मेन लॉजिक होल्ड करता है। ठीक है, रिड्यूसर एक प्योर फंक्शन होता है जो कि करंट स्टेट को लेता है और अपडेटेड स्टेट हमें प्रोवाइड करता है। तो हमारे करंटली हमारे पास जो रिड्यूसर है, ठीक है, रिड्यूसर फंक्शन हम इसे बोलेंगे, जिसका नाम है टू डू रिड्यूसर। अब इसमें क्या होता है, मेनली स्विचेस होते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस पे से वर्क करना होता है। तो करंट जो स्विच है वो अपने पर्टिकुलर केस या टाइप को देखता है और उसके लॉजिक को रन करता है। हमारे करंट में हमारे पास एक केस है जिसका नाम है एड टू डू। इसके अंदर हमने ये लिखा है कि एक न्यू आइटम को ऐड करना है या टास्क को ऐड करना है जिसकी इनिशियल स्टेट फॉल्स होना चाहिए कंप्लीट की। ठीक है, सिंपल सा यही है। आप थोड़ा सा पोज करके देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ अभी हमने एक्शन बना लिया, डिस्पैच कर दिया, अब रिड्यूसर आ गया। नाउ मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकता है कि मल्टीपल रिड्यूसर्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हम जब एक एप्लीकेशन में वर्क कर रहे होंगे मल्टीपल जगह पर अपडेट्स कर रहे होंगे। तो उसी के लिए एक पिक्चर में आता है कंबाइन रिड्यूसर। कंबाइन रिड्यूसर एक मेथड होती है जो हमें रिडक्स से मिलती है, जिसमें हम मल्टीपल रिड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में और एक रूट रिड्यूसर क्रिएट करते हैं। अब ये रूट रिड्यूसर आपको याद हो तो हमने कहाँ यूज़ किया था, स्टोर क्रिएट करने के लिए। तो रूट रिड्यूसर को हम क्रिएट स्टोर मेथड में प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे सभी रिड्यूसर्स पिक्चर में और वर्क कर सकें। देन एक आता है कनेक्ट ना है। अभी हमने स्टोर तो बना लिया है, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो इसमें दो चीज़ें हैं। हमारे पास एक कनेक्ट मेथड होती है रिएक्ट रिडक्स लाइब्रेरी के अंदर, या तो आप यूज़ करते हैं यूज सिलेक्टर। ठीक है, यूज सिलेक्टर हुक के बारे में आप अच्छे से देख सकते हैं, मेनली इसी तरीके से वर्क करता है। तो अब मैं अगर बैक आऊँ और हमारे वापस डायग्राम को देखूँ तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसमें हम एक टू डू लिस्ट में आइटम ऐड करना चाहते हैं, जिसमें हम जो हमारा एक्शन है, ठीक है, उसे डिस्पैच करेंगे फर्स्ट, और हमारे एक्शन को हम डिस्पैच करने के लिए डिस्पैच, देन इस डिस्पैच एक फंक्शन है जो कि ऐड टू डू नाम का फंक्शन है, उसे कॉल कर रहा होगा। उसके अंदर कुछ टेक्स्ट होगा जो हम एज अ आर्गुमेंट सेंड कर रहे होंगे, जिसे डिस्पैच कर रहे हैं करंटली बोले तो। अब ये डिस्पैच करने पे कहाँ जाएगा? एक्शन के पास। एक्शन क्या होता है? एक्शन सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिसके पास टाइप है, वो बता रहा है कि रिड्यूसर को कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, और उसके पास कुछ डाटा भी है कि इस डाटा पे परफॉर्म करना है। तो वो डाटा एक्शन कहाँ पे लेके जाएगा? रिड्यूसर के पास। अब रिड्यूसर ने उसका वो डाटा देखा और उसने ये देखा कि उसको करंटली कौन से टाइप को कॉल किया, क्योंकि उसके पास एक स्विच मेथड स्विच में वो कॉल हो रहा था, और अपने जिस भी केस को वो चेक करेगा, जो भी उसके लिए ट्रू होगा उसके लिए वो वर्क करेगा। तो हमने ये देखा कि हमारे रिड्यूसर में ऐड टू डू का टाइप कॉल किया गया है। ठीक है। तो इस केस में हमने ये लिखा था कि जो भी करंटली इनपुट आ रहा है उसे हमारी लिस्ट में ऐड करो, और जब हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं उस न्यू इनपुट को, उसके साथ उसके कंप्लीट स्टेट इनिशियली हम फॉल्स करेंगे। अब ये जो है जो रिड्यूसर है उसने स्टेट को अपडेट कर दिया। देन उसके बाद वही अपडेटेड स्टेट उसने किसे शो करी? कंपोनेंट पे। तो यही सर्कल चलता होता है। हम रिमूव में करेंगे तो ये रिमूव के लिए भी होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा।